नमस्कार दोस्तों, भिवासुन एजुकेशन फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके साथ प्रेजेंट हैं एक नए और इम्पोर्टेंट इश्यू के साथ। जैसा कि अभी हम सभी लोग जान रहे हैं कि टैरिफ को लेकर बहुत सारी बातें चल रही है, खासकर यूएस के साथ अगर हम देखें तो टैरिफ को लेकर इशू चल रही है। तो आज हम लोग उसी के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि आखिर ये मुद्दा है क्या। तो जहाँ तक जैसा कि हम लोग ये जानते हैं कि इंडिया और यूएस ट्रेड टेंशन चल रहा है 2025 में। इसका जो फिक्सर पॉइंट है ये है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया टैरिफ को क्रिटिसाइज करके और उसने 31 जुलाई को 2025 में नया फ्रेश ट्रैफिक प्लान किया इंडिया स्टील और एल्युमिनियम पर। और अभी रिसेंट में उसने कुछ और भी चेंजेस की, जैसे पहले 25% टैरिफ बढ़ाया और उसके बाद उसने इस टैरिफ को 50% भी कर दिया है रिसेंटली। अब इसका एक फैक्टर रसिया फैक्टर भी हम लोग को देखने को मिलता है। ट्रम्प का यह मानना है कि इनडायरेक्टली फंडिंग जो यूक्रेन वार में हो रही है ऑयल के माध्यम से, इसमें इंडिया का भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि इंडिया भी ऑयल ले रहा है, इंपोर्ट करवा रहा है बहुत अच्छे मात्रा में। अब इंडिया अपने पोजीशन को डिफेंड कर रहा है, एनर्जी सिक्योरिटी कर रहा है, और रसिया सप्लाई कम से कम 35 to 40% जो एक बहुत ही बड़ी यूनिट है सप्लाई की, वो इंडिया कर रहा है, जो एक बहुत ही टेंशन की बात है अगर हम देखें यूएसए के पर्सपेक्टिव से। अब इसका एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि इंडिया है रिफ्यूज टू ओपन एग्रीकल्चर एंड डेयरी सेक्टर। ये ध्यान देकर रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। अपने एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर को इंडिया ने ओपन मार्केट में खोलने से रिफ्यूज कर दिया। ये मूव इसलिए है क्योंकि इंडियन फार्मर्स जो है, उनके जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं, उनके भी इंटरेस्ट तो दिखने चाहिए। अगर बाहर की कंपनीज आएंगी तो हमारे जो फार्मर्स है उनके पास कंपटीशन बढ़ेगा। एंड वी ऑल नो बिकॉज ऑफ सम इंफ्रास्ट्रक्चर हो या इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो, उनके लिए ये क्या होगा, मुश्किल क्रिएट करेगा, जो हो सकता है तो उनके लाइफ के साथ भी खेल सके। तो ये जो पॉइंट है ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, जिसके कारण ट्रेड नेगोशिएशन में थोड़ी सी डिले हो रही है और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा बन रहा है। अब अगर हम तीसरा कारण देखते हैं तो ये हम लोग को दिखता है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर, ट्रम्प प्लान क्रिएट फॉर ए सीज फायर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ऑपरेशन सिंदूर। अब जैसा कि कुछ हम लोग समझ रहे हैं, तो जब ये इंडिया पाकिस्तान का मुद्दा चल रहा था, वहां पर ट्रम्प को ही क्रेडिट दिया जाता है। उसने क्रेडिट भी लिया कि इंडिया पाकिस्तान में सीज फायर कराने में। तो अब ये ऑब्वियस बात है, जो ऑपरेशन सिंदूर है ये एक डिस्टॉर्शन लेके आई। इंडिया फर्मली डिनाइड द यूएस इन्वॉल्वमेंट लीडिंग टू डिप्लोमेटिक एस्केलेशन, और इंडिया ने इसे साफ साफ एकदम मना किया है, बोला नहीं, हम लोग डिनाइड करते हैं यूएस इन्वॉल्वमेंट इनमें, डिप्लोमेटिक एस्केलेशन में बिल्कुल नहीं है। ये भी एक मुद्दा हम लोग को देखने को मिल रहा है। उसके बाद रिटेलिएटरी मेजर बाय इंडिया। रिटेलिएटरी मेजर मतलब इंडिया हैज नोटिफाइड द डब्ल्यूटीओ ऑफ इट्स राइट टू रिटेलिएट अगेंस्ट यूएस टैरिफ अंडर ट्रेड रूल। अब रिटेलिएशन मेजर किया गया, इंडिया ने रिटेलिएट किया है यूएस के खिलाफ कि उसने टैरिफ, यूएस टैरिफ ने ट्रेड रूल के अगेंस्ट बातें की है। उसने यूएस के खिलाफ ये बातें रखी है कि उसने क्या किया है, अपने टैरिफ रूल को मिसयूज करने की कोशिश की है। तो अगर हम ये देखें, अब हम इतने बातों के बाद अब हम ये समझेंगे करेंट ट्रेड डील स्टेटस क्या है। मतलब अब हम लोगों ने देखा कि ये मुद्दा एक नहीं है, इस मुद्दा के पीछे कुछ कारण है। रसिया फैक्टर है, ऑयल का इंपोर्ट हो रहा है,
एग्रीकल्चर और डेयरी का मार्केट ओपन करना है, जो इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा टास्क है या डिफिकल्ट टास्क है करना। उसी तरह से ऑपरेशन सिंदूर डिस्प्यूट है और इसी तरह से रिटेलिएशन मेजर लिया गया इंडिया के द्वारा, ये एक बड़ा रीजन रहा। अब करेंट ट्रेड डील स्टेटस क्या है? मिडिल आउटलुक बोला, होप फॉर ए लिमिटेड ट्रेड एग्रीमेंट have been post the US tariff announcement, a comprehensive trade deal is still targeted by fall by 225। मतलब यह आशा किया जा रहा है कि लिमिटेड ट्रेड एग्रीमेंट की जाएगी। तो अब आशा की जा रही है कि लिमिटेड ट्रेड एग्रीमेंट यह स्पष्ट रूप से हम लोग को देखने को मिलेगी और कुछ कम्प्रिहेंसिव ट्रेड डील है जिन्हें अभी भी स्टिल टारगेटेड किया जा रहा है क्या 2025 में दिखेगी, जिसके लिए अभी ऑनगोइंग 5 राउंड ऑफ टॉक हैव बीन कंप्लीटेड, 5 राउंड ऑफ टॉक हो चुका है। नेक्स्ट यूएस डेलीगेशन विजिट इज स्केड्यूल्ड फॉर द लेट अगस्त 2025। अगस्त 2025 में यूएस डेलीगेशन का विजिट भी देखने को हम लोग को मिल रहा है। तो अब हम लोग देखते हैं अगले पॉइंट की तरफ। क्या ट्रम्प एग्जीक्यूटिव ऑर्डर डेट 31 जुलाई 2025, टैरिफ विल टेक इफेक्ट विद इन 7 डेज, 7 दिन के अंदर में टैरिफ इफेक्ट लेनी है। द मूव इज नाउ इमिनेंट एंड सीन एज अनअवॉइडेबल। ये जो मूव है अनअवॉइडेबल है, मतलब किसी भी हाल में होके ही रहेंगे। तो अब यहाँ पर हम देखें तो एक बात हम लोग को बात क्लियर समझ में आ रही है कि जो टैरिफ है यह इम्पोज किया गया है इज मेनली ड्यू टू रसिया और ड्यू टू सम एग्रीकल्चर प्लस डेयरी मार्केट। और भी 2 कारण है, लेकिन ये मेनली कारण हम लोग को ये देखने को मिल रहा है। अब यहाँ इंडियन गवर्नमेंट के पास भी ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि अच्छा ये रसिया के साथ वार तो लेगा ही लेगा क्योंकि ये ह्यूज मात्रा में वार आ रही है। दूसरा बात है कि एग्रीकल्चर मार्केट और डेयरी मार्केट को ओपन कर नहीं सकता, तो वहां पर तो ये जा ही नहीं पाएगा। तो इस केस में हमारा इंडिया का पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट करेगा। और अभी हम लोग जहां तक न्यूज जानते हैं उसमें हमारे गवर्नमेंट ने, हमारे पीएम ने ये बोला है कि हम लोग अभी अपने साथ रहेंगे, हम लोग पे लोड ले सकते हैं, लेकिन हम लोग लोड ले सकते हैं बट हम लोग अपने फार्मर्स का साथ नहीं छोड़ेंगे। चलिए तो जल्दी से हम एक बार देख लेते हैं कि ये टैरिफ क्या है, ये टैरिफ एक्चुअल में है क्या, इस टैरिफ का मतलब क्या होता है। टैरिफ का एक्चुअल मतलब होता है कि जब किसी प्रोडक्ट को आप मार्केट में एक्सपोर्ट करते हैं तो उस पर ऊपर जो टैक्स होगा वो क्या कहलाता है, टैरिफ। इससे क्या होता है कि आपका प्राइस जो है प्रोडक्ट का ऑन द बेसिस ऑफ टैरिफ बदलता है। तो जैसे अगर मान लेते हैं 20% टैरिफ अगर आपको दिया गया, इट मीन्स 100 रुपीज का जो आपका कोई भी रेट सामान का है। हाँ सर, हेलो, हाँ वो वीडियो बना रहे हैं, बस आ रहे 2 मिनट। तो अगर आपके पास 20% टैरिफ दिया गया तो अगर आपके पास 100 रुपीज की कोई चीज है वो आपको 120 रुपीज में बिकेगी एट दैट मार्केट में।
तो यहाँ पर हम लोग ने देखा कि टैरिफ का मतलब ये टैरिफ टैक्स और ड्यूटी इम्पोज बाय गवर्नमेंट और इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड गुड को इम्पोज और एक्सपोर्ट करने पर जितना प्रोडक्ट जितना टैक्स लगाया था उसको टैरिफ कहते हैं। इसका पर्पस क्या है? इसका सबसे पहला पर्पस है डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाना, कि आपने अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए टैरिफ लगाया जिससे कि जो दूसरे प्रोडक्ट है वो आपके कॉस्टलियर हो और हमारे जो प्रोडक्ट है वो क्या हो, विद इन द रेंज हो, जिससे कि डोमेस्टिक मार्केट बचा रहा है। जनरेट रेवेन्यू, उसके अलावा आपके पास जब फॉरेन मार्केट्स आ रहा है तो वहां से आपका कुछ इनकम भी हो जाए, जितना ज्यादा टैरिफ होगा उतना ज्यादा इनकम होगा। रिटेलिएशन इन ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट, जब ट्रेड वार हो या किसी भी तरह की समस्या पैदा हो उस समय आप क्या कर सकते हैं, रिटेलिएट कर सकते हैं, बिकॉज आपने क्या किया है, एक तरह से बांध दिया। ट्रेड वार या डिस्प्यूट के समय आप क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो अभी जो देखा जा रहा है इसका ज्यादा यूज किया जा सकता है, क्योंकि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाने के लिए तो यूएस कर नहीं रहा है, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कर नहीं रहा है। तो हम लोग को जो देखा जा रहा है यही पॉइंट के रिटेलिएशन इन ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट के ही ज्यादा एंगल्स देखने को मिलते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स अगर हम देखें, कुछ एग्जांपल देखें तो देखेंगे कि इफ यूएस इंपोज टैरिफ फॉर इंडियन स्टील, इंडियन एक्सपोर्टर विल नीड टू पे एक्स्ट्रा टैक्स। तो इंडियन का जो एक्सपोर्टर है क्या करना पड़ेगा, उन्हें एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ेगा अगर यूएस ने इंडियन स्टील पर टैक्स लगाया है, टैरिफ बढ़ाया है। तो दिस मेक इंडियन स्टील मोर एक्सपेंसिव इन यूएस। मैंने जहां बोला कि यह जो इसका रिजल्ट क्या होगा कि यूएस के अंदर में स्टील क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि लोग क्या खरीदेंगे, ज्यादा, जो रेट कम का होगा वो पहले खरीदेंगे, जिसका रेट ज्यादा होगा उसको बाद में खरीदेंगे। चलिए अब हम लोग तेजी से देख लेते हैं क्या टैरिफ कितने प्रकार के होते हैं। इंपोर्ट टैरिफ, एक्सपोर्ट टैरिफ, एड वेलोरम टैरिफ, स्पेसिफिक टैरिफ, रिटेलिएटरी टैरिफ। ये सब का आपका दिया हुआ है, आप इसे पढ़े और कमेंट सेक्शन में जिस भी प्रकार के डाउट होने पर आप इसे बताएं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप इसे बता भी सकते हैं। ये आपका इकोनॉमिक्स का टर्म है, आप इस इकोनॉमिक्स में अच्छे से मिलेगा इसको। लेकिन हम लोग का जो मेन मकसद था वो ये था कि हम लोग को ये समझाना है कि ये जो अभी सिचुएशन चल रही है किस हिसाब से चल रही है, और उम्मीद है कि मैं उसमें कुछ हद तक कामयाब भी हुआ होगा। अगर मैं इसको फिर से समराइज कर दूं तो मैं ये बता सकता हूं कि यूएसए ने इंडिया के ऊपर टैरिफ ज्यादा किया है, अभी 50% हो गया रिसेंट अपडेट में। उसका एक ही काम है इसका दो तीन फैक्टर है, जैसे रशिया का ऑयल को लेकर फैक्टर है जो एक बड़ा मुद्दा हो सकता है, एग्रीकल्चर मार्केट को खोलने का मुद्दा है, डेयरी मार्केट को खोलने का मुद्दा है, जो इंडिया के लिए एक बहुत ही डिफिकल्ट है या यू बोले इम्पॉसिबल है, ऐसा इंडिया कर नहीं सकता। तो चलिए इसी तरह के और भी वीडियो को देखने के लिए आप लोग हमारे पूरे सीरीज को फॉलो करें और आप कमेंट भी कर सकते हैं, और आप ये भी बताएं कि आप किस पॉलिसी के साथ है, कि आप इंडियन पॉलिसी के साथ है या आप यूएसए के पॉलिसी के साथ है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।